फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, अर्ली प्यूबर्टी का इशू होता है, फर्टिलिटी का इशू होता है और भांजपन जिसको कहा जाता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। इससे मेल्स के अंदर फर्टिलिटी बहुत अफेक्ट होती है। आजकल लिवर का हर किसी को मसला है, किडनी का बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, कैंसर के केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये सारा इसी वजह से कि जो हम ये खुले दूध में इस तरह की बेशुमार नॉन फूड ग्रेड जो हम इम्प्योरिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से सारे इश्यूज आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जवाद इकबाल है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इन स्कूल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का बेसिकली वो है मिल्क अडल्ट्रेशन। जो हमारे पास मिल्क में अडल्ट्रेशन करते हैं लोग, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ अडल्ट्रेट की जाती है, मिल्क में ऐड की जाती है, क्यों की जाती है और उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। मोस्टली जो हम खुला दूध इस्तेमाल करते हैं जिसको लूज़ मिल्क कहा जाता है, तो उसमें हमारा जो फार्मर है, जो मिल्क मैन है, उसमें अडल्ट्रेशन करता है अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहले वो क्या करेगा कि ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि 100% इस तरह से होते हैं, सारे जो मिल्क मैन हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारा एक ट्रेंड है वो उसमें अडल्ट्रेशन की जाती है लूज़ मिल्क के अंदर। तो कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले दूध में पानी डाला जाता है। जब उसमें आप पानी ऐड करते हैं तो अगर वो आधा लीटर मिल्क था तो उससे क्या हो जाएगा, आप उसको 1 लीटर कर लेंगे या 2 लीटर कर लेंगे। तो कोई भी साइंटिस्ट अगर उसको एनालिसिस करेगा, वो उसके ऊपर जब मेजर करेगा उसको पता लग जाएगा कि इसमें तो पानी डाला गया है, इसमें टोटल सॉलिड्स भी कम हो गए हैं, इसमें प्रोटीन भी कम हो गई है, इसमें फ़ैट भी कम हो गई है। तो फिर उसको भी काउंटर करने के लिए इसमें दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं। जब पानी डाला जा रहा है, सबसे पहले वो कोई मिनरल वाटर नहीं है जो वो ऐड कर रहा है, वो किसी भी जगह का पानी, कोई भी जिसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, वो वाला पानी इसमें ऐड किया जा रहा है। देन उसमें प्रोटीन कंटेंट कम हो गया, उसको पूरा करने के लिए उसमें यूरिया डाल दिया जाता है जो कि खाद है, क्योंकि यूरिया डालने से उसका नाइट्रोजन कंटेंट बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे आपको लगेगा कि ये प्रोटीन है इसके अंदर प्रेजेंट। फिर उसमें जो फैट को पूरा करने के लिए, चिकनाई को पूरा करने के लिए उसके अंदर कुछ 3rd ग्रेड फैट या ऑयल उसमें ऐड किया जाएगा। 3rd ग्रेड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी वो हाई क्वालिटी का ऑयल उसमें नहीं ऐड करेगा अगर वो अडल्ट्रेशन कर रहा है। वो कोई 10th ग्रेड जो उसको सस्ता तेल कहीं से मिल रहा है वो उसमें वो ऐड कर देता है। अब उसने प्रोटीन भी पूरी कर दी, उसने उसमें फैट भी पूरा कर दिया, लेकिन उसके अंदर उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो उतना डेंस नहीं रहेगा आपका मिल्क। तो उसको पूरा करने के लिए उसके अंदर वो चूना ऐड करेगा, जो लाइमस्टोन होता है वो ऐड करेगा। इसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट तरह के पाउडर्स ऐड किए जाते हैं जो कि उसके अंदर मिल्क सॉलिड को इंक्रीज़ कर देते हैं। होता नहीं है मिल्क सॉलिड इंक्रीज़, लेकिन आपको ये फील आती है कि ये तो बड़ा थिक है दूध, बड़ा एक गाढ़ा दूध है, असल में उसके अंदर उसने चूना डाला होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर ऐड किया जाता है, डिटर्जेंट डाल देते हैं। डिटर्जेंट क्या करता है, उसकी पीएच को नॉर्मल कर लेता है, दूध को फटने से बचाता है, और ये सारी चीज़ें ऐड करके और एक बड़ी अच्छी सी फॉर्मुलेशन बना के वो आपको दे दिया जाता है। फिर उसके अंदर डिफरेंट तरह के फॉर्मलिन ऐड कर दिया जाता है जो कि प्रिजर्व करने के लिए दूध को उसमें वो डालते हैं। अब देखें कि अक्सर मिल्किंग का टाइम क्या होता है, सुबह अजानों के टाइम, सुबह 4 बजे के टाइम मिल्किंग की जाती है, लेकिन मिल्क आपको डिलीवर कब हो रहा है, शहरों के अंदर ख़ास तौर पे 11 बजे 12 बजे। वो इतनी देर तक आप सोचें किस तरह से प्रिजर्व था। उसने उसके अंदर फॉर्मलिन ऐड की हुई थी, उसने उसके अंदर पेंसिलिन इंजेक्शन जो है वो डाल दिया जाता है। अब इसका अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आप देखते हैं कि आजकल लिवर का हर किसी को मसला है, किडनी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कैंसर के केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये सारा इसी वजह से कि जो हम ये खुले दूध में इस तरह की बेशुमार नॉन फूड ग्रेड जो हम इम्प्योरिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो आपके पास बेस्ट तो ये है कि आपके पास अपनी भैंस हो, ठीक है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज के दौर में वो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई अपने घर में एक भैंस रखे। अगर तो आपके पास अपनी भैंस है तो उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई नेमा बदल नहीं। बस अगर भैंस है अपनी, मैं बात कर रहा था, तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का मिल्किंग से पहले। अब वो रिकमेंडेड डोज अगर आप देखें तो वो 15 दिन में एक इंजेक्शन लगाना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है कि वो सुबह शाम जब मिल्किंग करनी है उसका इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगा देना। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है
होता क्या है, ये इससे जो आपका एनिमल है वो हीट हो जाता है। एनिमल के हीट होने से उसका जो अडर है और टीट्स हैं जहाँ से मिल्क आना है वहाँ पे पस पड़ जाती है, और वो पस भी उस मिल्क का पार्ट बन रही होती है। फिर ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये उस मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी तक भी आता है, ह्यूमंस की बॉडी तक भी आता है। तो फीमेल्स के अंदर खास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, अर्ली प्यूबर्टी का इशू होता है, फर्टिलिटी का इशू होता है, और बांझपन जिसको कहा जाता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। इससे मेल्स के अंदर फर्टिलिटी बहुत अफेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि फिर हम किसी अच्छी कंपनी का पैकेट मिल्क जो टेट्रा पैक के अंदर उन्होंने पैक किया है वो कंज्यूम करें, किसी अच्छी रिनाउंड कंपनी का। दूसरा, क्योंकि उसको एसेप्टिकली पैक किया जाता है, यानी उसमें कहीं से भी किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड नहीं होता, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और एक कंपनी का है तो उसका वो उन कंपनी के अपने कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, उनके अपने फार्मर्स होते हैं, ये वो उन फार्मर्स से को अच्छा पे करके उनसे अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेते हैं और उसको प्रोसेस करके आप तक लेके आते हैं। तो अगर तो आपके पास ये गुंजाइश है कि आप अपना एनिमल खुद से घर में रख सकते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो लूज मिल्क की बजाय हमें पैकेज फूड की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।